नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल चेतन है और हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब तक बहुत सारा क्लास हो चुका है समांतर श्रेणी का और उसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी चाहिए तो। आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसे देखिए, एपी में कुछ टर्म लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको जोड़ना है। उसको क्या करना है? सम करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। जैसे लिखा हुआ है 1 से 100 तक के टर्म को जोड़ना है, 1 से 100 तक के पद को हमको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है 1, 2, ऐसे करते करते आगे जाएंगे ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करते करते लास्ट में क्या होगा? 99। 99 के बाद 100। ये सब को हमको जोड़ देना है, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ही आगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे तो 99 मिलेगा ना। ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 इसी तरह से आगे जाते जाएंगे तो 99 मिलेगा और 99 के बाद 100 मिलेगा। इसको हमको जोड़ना है, सम करना है। तो इसको एस से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एस से। किससे सूचित करते हैं बच्चों? एस से। अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें तो कोई दिक्कत होगा? जैसे यहाँ से 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ऐसे करते करते प्लस 99 प्लस 100। इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, मतलब कहाँ से? 100 से। जैसे अगर ऐसे लिख दे 100 प्लस 99 प्लस ऐसी करते करते लास्ट में क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा। 100 प्लस 99 प्लस ऐसी अगर आगे बढ़ते जाएंगे लास्ट में क्या होगा? 2 प्लस 1। ए वाला में कोई अंतर है? 1 से लेकर 100 तक जोड़कर जितना आएगा, इधर से भी 100 से लेकर 1 तक जोड़कर उतना ही आएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर इसको हम एस माने हैं तो ए वाला भी कितना होगा? एस होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कीजिएगा तो एलएचएस की तरफ बायां हाथ की तरफ एस है और दायां हाथ की तरफ 1 to 100 है, और सेकेंड में बायां हाथ की तरफ एलएचएस की तरफ एस है और आरएचएस की तरफ 100 से 1 तक है। तो जोड़ते हैं तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस से जोड़ते हैं। तो एस एस जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। 2s बराबर कितना होगा? 1 प्लस 100 जोड़िएगा ना ये दोनों को साथ में, 1 प्लस 100, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से यहाँ पे किसको जोड़िएगा? 2 प्लस 99, 2 प्लस 99। इसी तरह से समझ जाना, 1 प्लस 100 फिर आगे जोड़ेंगे 2 प्लस 99, फिर ऐसे जुड़ते जाएगा 3 प्लस 98, फिर 4 प्लस 97। इस तरह से लास्ट में क्या हो जाएगा? जोड़ते जोड़ते 99 प्लस 2, ये वाला को जोड़ेंगे दोनों को साथ में, और फिर लास्ट टर्म क्या हो जाएगा? 100 प्लस 1। वो ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 2s बराबर 1 प्लस 100 प्लस 2 प्लस 99, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे 99 प्लस 2 प्लस 100 प्लस 1। ठीक, तो 2s बराबर कितना हो रहा है? 1 प्लस 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 101, प्लस 2 प्लस 99 जोड़ेंगे कितना होगा? 101, प्लस ऐसे अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो 99 प्लस 2 जोड़कर कितना होगा? 101, और ये भी 100 प्लस 1 जोड़कर कितना होगा? 101। अब हमको 101 101 ये कितना बार है पहले ध्यान दीजिए। तो ये कितना बार है? पहला टर्म 1 है यहाँ पे और उसमें 100 जोड़ रहे हैं, फिर दूसरा टर्म 2 है उसमें 99 जोड़ रहे हैं। इसी तरह से अंतिम टर्म कितना है? 100 है और उसमें 1 जोड़ रहे हैं। तो 1 से लेकर 100 तक है ना, और उसमें जोड़ क्या रहे हैं? 100 से लेकर 1 तक को। तो ये कितना टर्म है? 100 गो। कितना है? 101 कितना बार है? 100 बार है। तो 101 कितना बार लिखा हुआ है? 100 बार। कितना बार लिखा हुआ है? 100 टाइम्स। कितना बार लिखा हुआ है? 100 टाइम्स। ठीक, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताइए, अगर हमको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5, 2 कितना बार लिखा हुआ है? 5 बार। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10 होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुने 5। ठीक, अगर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 प्लस 2 तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुना 3। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, सेम रिजल्ट आएगा। ये होगा 10, 2 गुने 5 भी 10, 2 प्लस 2 कितना होता है? 6, और 2 गुने 3 भी कितना होगा? 6। अगर एक्चुअल में लिखते कैसे है उसको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होता है। 3 में 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार था तो 2 में 5 से गुना किए, तो उसी तरह से 101 प्लस 101 प्लस 101 कितना बार है? 100 बार है। तो 101 में कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे बच्चों।
101 में कितना से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, ठीक। तो यहाँ से एस बराबर कितना हो जाएगा, एक गुना में है, 2 गुना एस है लिखा हुआ, तो 101 गुना 100 बटा में 2 हो जाएगा। 101 गुने 100 बटा में 2, 2 से 50 बार में कट जाएगा। 101 में 5 से गुना करिएगा तो 505 और एक 0, मतलब एस मतलब क्या था, सम था। कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक या 100 से लेकर 1 तक। और इसका जोड़ कितना आ गया, 50 50। इसका सम कितना आ गया, 50 50। आप इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं कि रिजल्ट कैसे आता है, और उसके लिए फॉर्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। पहले आप इसको ध्यान से देखिए एक बार। तो आप ध्यान से देख लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद इसका डेरिवेशन करने का प्रयास करते हैं कि जो एन टर्म का फॉर्मूला सम का कैसे आता है। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। जो सम है, एपी का टर्म क्या होता है, ए, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ए प्लस डी, फिर क्या होता है, ए प्लस 2d। इसी तरह से ध्यान दीजिए, लास्ट जो टर्म होता है उसको एनवा से पद से सूचित करते हैं। जो अंतिम पद होता है, एनवा पद होता है, उसको एन से सूचित करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता था, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता था। ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता था। तो अच्छा, ये अंतिम पद कुछ ना कुछ होगा ना, अंतिम पद। तो अंतिम पद से, अंतिम पद को कौन सा पद कहते थे, एनवा पद या एनवा टर्म, एनथ टर्म कहते थे। कौन सा टर्म कहते थे, एनथ टर्म। तो उसी तरह से अंतिम पद से एक पद पहले वाला टर्म को हम क्या कहेंगे, एन माइनस 1। एक पद पहले है ना, तो एन माइनस 1, फिर एक और पद पहले एन माइनस 2, इस तरह से जाएंगे ना। एनवा पद है, एक पद पहले एन माइनस 1 और एन माइनस 1 के बाद एक ज्यादा, मतलब एनवा पद। तो लास्ट टर्म को हम एनएस टर्म कहते हैं, और उसे एक पहले वाला टर्म को हम एन माइनस 1वां पद या एन माइनस 1, एन माइनस 1th टर्म कहते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत, यह nth टर्म, एन माइनस 1th टर्म, ठीक। एनवा पद और एन माइनस 1वां पद, समझ में आ रहा है ना। तो एनवा पद क्या होता है, सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो हम अगर एन माइनस 1वां पद निकालना चाहे तो एन की जगह क्या होगा, एन माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर जहां पर एन है उसके जगह हम एन माइनस 1 रखेंगे। तो एन की जगह जब एन माइनस 1, देखिए यहाँ एन था तो एन माइनस 1वां पद, ए प्लस एन की जगह एन माइनस 1 माइनस 1 गुने डी। तो ए एन माइनस 1 कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 होता है, तो एन माइनस 2 गुने डी। तो एन माइनस 1वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से इस एपी के पद को लिखते हैं ए प्लस डी। इसी तरह से सबसे लास्ट में क्या होगा, ये वाला पद होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी, और उसे एक पहले कौन सा पद होगा, ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी, और लास्ट पद क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और यही सबको हमको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है, ठीक। तो जोड़ने के लिए हम क्या लिखते थे, एस लिखते थे। इसको एसएन से भी सूचित किया जाता है, लेकिन हम अभी एस लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, डी था। तो आपको होप पे समझ में आ गया होगा कि हम कैसे लिखे हैं। एस बराबर सम, सम मतलब जोड़ना है। किसको जोड़ना है, एपी के पद को जोड़ना है। और आपको पता है कि एपी के पद को कैसे लिखते हैं, पहला पद ए होता था, दूसरा पद ए प्लस डी होता था। इसी तरह से जाते जाते जो अंतिम से एक पहले वाला पद होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी, और जो अंतिम पद होगा या अंतिम टर्म होगा वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है, तो यहां से आप गौर कीजिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे हम अभी सीखा है, एस है तो अगर हम इसको इधर से लिख दें, पलट के लिख दे तो कोई फर्क है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी यहाँ पे है तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। उसके बाद क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी। ठीक, इसी को आगे करते जाएंगे प्लस, मतलब कि देखिए इधर से लिखा हुआ है, अब हम इसको इधर से लिख रहे हैं, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। उसके बाद लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस 2 गुने डी,
फिर ऐसी जाते जाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, सेकेंड लास्ट क्या होगा, ए माइनस डी, और सबसे लास्ट में क्या होगा, ए। कोई दिक्कत नहीं ना। और ये अगर ए एस के बराबर है तो ये वाला भी कितने के बराबर होगा, एस के। तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो एस एस एल एच एस ऐड करेंगे तो एस एस कितना होगा, 2s। ये में ए प्लस एन माइनस वन गुने डी को ऐड करना है, तो ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। इसको जोड़ना है, ए को जोड़ना है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से, तो ए जोड़ के कितना होगा, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। उसी तरह से ए प्लस डी में ए प्लस डी को जोड़ना है किससे, ए प्लस, देखिए ए प्लस डी को जोड़ना है ए प्लस एन माइनस टू गुने डी से, ए प्लस डी को जोड़ना है ए प्लस एन माइनस टू गुने डी से, तो ए कितना होगा, 2a होगा, प्लस यहाँ पे डी, ए 2a प्लस डी, और यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, डी को अगर अंदर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी हो जाएगा, डी में एन से गुना करेंगे तो एन डी होगा, और डी में माइनस टू से गुना करिएगा तो कितना होगा, माइनस टू डी होगा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए प्लस डी में हम ऐड कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस टू गुने डी को, ए प्लस डी में ऐड कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस टू गुने डी को, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस, फिर से ध्यान से देखिए, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू गुने डी को हम ऐड कर रहे हैं, मतलब ए प्लस डी प्लस ए प्लस डी को हम गुना कर सकते हैं ना, तो एन डी हो जाएगा माइनस टू डी हो जाएगा। अब हम जोड़िए डायरेक्ट, ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए 2a होता है। ठीक, डी माइनस टू डी कितना होगा, डी माइनस टू डी माइनस डी होगा, लेकिन हम पहले इसको लिख लेते हैं, ए प्लस ए 2a प्लस एन डी, और उसके बाद डी में से 2d घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस डी होगा, तो 2a प्लस, अगर हम d को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा, d को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, n माइनस वन, तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन गुने d। देखिए ये भी उतना ही आ गया ना, a प्लस डी को अगर a प्लस एन माइनस टू गुने डी से जोड़े तो कितना आ गया, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। तो इसके जगह भी हम लिख दें 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो सेम यही चीज है। देखिए ये वाला नीचे में था ना, ए प्लस एन माइनस टू गुने डी, ये ऊपर में आना है, ए प्लस एन माइनस टू गुने डी में किसको जोड़ना है, ए किसको जोड़ना है, ये यहाँ पर ए प्लस डी है, ठीक है ना। क्या था यहाँ पे, ए प्लस डी था, ठीक, ध्यान दीजिए। तो ए प्लस एन माइनस टू गुने डी में किसको जोड़ना है, ए प्लस डी को, किसको जोड़ना था, ए प्लस डी को, तो ये भी इतना ही आएगा ना, सेम चीज है ना, ए प्लस डी में जोड़ना था ए प्लस एन माइनस टू गुने डी को, तो कितना आया है, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी, तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो सेम इतना ही आएगा ना, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी, और इसको भी जोड़िएगा तो कितना आएगा, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। ठीक, यहां से यहां तक कितना पद है, ए प्लस डी, इस तरह से ये नवा पद लिखते थे ना, ये नवा पद को लिखते थे ना, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, तो टोटल कितना पद है, एन पद है, ये टोटल कितना पद है, एन पद है। तो 2s बराबर कितना हो जाएगा, एन गुने 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। 2s बराबर कितना होगा, एन गुने 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। ठीक, तो यहां से s बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एन बटा टू, यहां पर क्या होगा, 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। एस बराबर कितना हो जाएगा, एन बटा टू गुने 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमको सम करना है 1 प्लस 4 प्लस 7 को, तो इसमें n बराबर कितना है, n बराबर 3 है, तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, 1 4 5 7 12। अब हम इस फॉर्मूला से जोड़कर दिखाते हैं कि आता है कि नहीं। n बराबर कितना है, 3 है, पहला पद कितना है, 1 है, ठीक, d का मान कितना है, 4 माइनस 1 3 के बराबर। अब हम इस फॉर्मूला में रखते हैं तो n की जगह कितना होगा, 3, 3 बटा 2, 2 गुना ए की जगह कितना है 1, तो 2 गुना 1 प्लस एन माइनस 1, एन कितने के बराबर है, 3 के बराबर, तो 3 माइनस 1 2 गुने डी कितने के बराबर है, 3 के बराबर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2, 2 गुने 1 कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर, 2 प्लस 2 तिया 6, 6 2 8, 2 से कितना बार में कट जाएगा 8, 4 बार में, 4 तिया 12। देखिए ये जो फॉर्मूला है एस बराबर एन बटा टू प्लस 2a प्लस एन बटा टू गुने 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी, आ गया ना, प्रूफ हो गया ना। 1 प्लस 4 प्लस 7 के लिए ऐसे भी जोड़ के 12 आ रहा है, फॉर्मूला से भी जोड़ कर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है।
तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, ठीक है ना। और यहाँ पर मिस्टेक से हम a माइनस डी लिख दिए थे a प्लस डी की जगह, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।